नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी आज नौवें चैप्टर में नाइन्थ चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का स्वागत। आज देखिए नवा अध्याय चालू हो गया है। नवा अध्याय, इसकी अपनी अलग ही महिमा महिमा है। सभी अध्यायों की महिमा है, लेकिन ये इसका है राज विद्या योग। राज विद्या मीन्स द किंग ऑफ द नॉलेज, राज विद्या। और इसको कृष्ण भगवान ने बताया कि इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अच्छा, अब ये तो हम जरा मंगलाचरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हैं, और उसके बाद फिर इसका अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत सी बातें जानने की हैं। इससे बहुत हमारा स्पष्ट हेलो। होगा अध्यात्म। हेलो। तो चलिए भगवान कृष्ण के चरण हाँ, मैं बोल रहा चरण में हम जाते हैं। हूँ। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 9वें अध्याय पर। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें हमको क्या बताते हैं। अब तक 8 अध्यायों में उन्होंने कुछ हमको समझाने की कोशिश की है। अभी हम पिछले अध्याय में, जिसका नाम था अक्षर ब्रह्म योग, उससे हम कुछ सीख के आए हैं। तो अक्षर ब्रह्म योग में उन्होंने बताया था कि जो जिस पे भी हमारी दृष्टि जाती है इस संसार में, जो भी हमको दिख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहे हैं, वो सब क्षर है। क्षर का मीन वो नाशवान है। वो ना तो पहले कभी था, थोड़े समय के लिए वो है, और काल अंत में वो फिर लुप्त हो जाएगा। लेकिन एक क्षर है, एक अक्षर है। तो अक्षर वो है जो इन सब का आधार है, जिसके आधार लेके ये सब चीजें प्रकट होती हैं और लुप्त हो जाती हैं उसी में। या फिर ये आगे कृष्ण भगवान ने बताया था कि इस और ये जो है प्रकट होना और नष्ट होना, ये बराबर चलता रहता है। और इस प्रकट होने में जो जीव है, लिविंग एंटिटी, उसको जरूरी नहीं कि हमेशा सुखमय रहे। चाहे पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हो, कर्म के प्रभाव से हो सकता है कि वो उसको दुख ना आए, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि इसमें सुख और दुख के बीच में झूलते रहते हैं। और जब दुख आता है तब सारे सुख जो है वो फिर फीके पड़ जाते हैं। तो इन सब से, और फिर इसके बाद ये जन्म और मृत्यु, इससे कैसे छुट्टी पाई जाए। तो, तो अंत में ये
कृष्ण भगवान ने बताया था कि इसके दो रास्ते हैं, एक तो प्रकाश का रास्ता है और दूसरा अंधकार का रास्ता है। वैसे उन्होंने टाइम दिया था, बहुत सी बातें बताई थी कि किस किस समय में जाने से, जैसे सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में हो, मतलब मोशन उनकी नॉर्थ में हो, जब दिन बड़ा हो और शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा का जो उजियाली रात हो और दिन का समय हो, ऐसे में कोई जब जाता है, प्राण छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो वो फिर उसको लौटना नहीं पड़ता उसको, वो फिर उसी परम तत्व में ही विलीन हो जाता है और फिर उसको दोबारा इस संसार में भटकने के लिए नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी ओर उन्होंने बताया था जो कि दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं और दूसरा बताया था कि दक्षिणायन में हो और रात के समय जो जिसको मृत्यु को प्राप्त हो और चंद्रमा का जो अंधेरा पक्ष हो उसमें हो, तब वो जो है उसको वो शरीर छोड़ने के बाद फिर अपने परलोक में जाके अपने कर्मों के अनुसार फल भोग के फिर दोबारा उसका जन्म होता है। तो ये जो टाइम बताया था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान ये एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश मार्ग का मतलब वो मार्ग जो कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने इस ज्ञान के प्रकाश में, और जो दूसरा मार्ग है वो अज्ञान का, अंधकार का मार्ग है। अच्छा, अब इसके बाद 9वें अध्याय में वही थीम चालू रहता है कि कैसे इस मृत्यु संसार से अ, कैसे मुक्ति पाई जाए। तब हम पहला श्लोक करते हैं, देखिए। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। The Supreme Lord said, O Arjun, because you are not envious of me, I shall now impart to you this very confidential knowledge and wisdom, upon knowing which you will be released from the miseries of material existence. ठीक है, इसमें सीधी बात कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ही इज गोइंग टू गिव ए नॉलेज विच इज कॉन्फिडेंशियल। अब ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, लेकिन हम सब इसको पढ़ रहे हैं, हम सब इसको सुन रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गई? कॉन्फिडेंशियल फिर भी रहेगी, आप पढ़ लीजिए इसको, कुछ भी कर लिए, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी जब तक, नहीं, कब तक समझ नहीं आएगी? जब तक श्रद्धा नहीं और भगवान में विश्वास नहीं। इसमें शब्द यूज किया है, ओ अर्जुन, आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज बिकॉज यू आर नॉट इनवियस ऑफ मी। तो अगर कोई एथीस्ट, ओके, जिसको कोई विश्वास नहीं है भगवत सत्ता में, तो उस वो पढ़ लेगा, उसको उसी हिसाब से अपने को समझेगा, हर एक अर्थ वो वही निकालेगा कि भगवान नहीं है, तो कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। In spite of it's open to it, in spite of it's open to everybody, but only those people will be able to grasp it, those who have श्रद्धा। देखिए अगले। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम्
सुसुखं कर्तुमव्ययम्। This knowledge is the king of sciences, king of knowledges, and most profound of all secrets. It purifies those who hear it. It is directly realizable in accordance with dharma, easy to practice and everlasting in fact. कि क्या क्या गुण है इस नॉलेज में। पहले तो बात, इट प्योरिफाइज दोज हु हियर इट। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन काहे का? बॉडी का नहीं, मन का, चित्त का और बुद्धि का प्योरिफिकेशन इससे, इसको सुन के होता है। इट इज डायरेक्टली रियलाइजेबल। अब इसमें जो लोग इन अकॉर्डेंस विद धर्मा, जो लोग गीता के इंस्ट्रक्शन को मानने को तैयार हैं, धर्म पर चलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए डायरेक्टली रियलाइजेबल है। रियलाइजेबल का मतलब यह है कि जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी सत्यता, उसको रियलाइज किया जा सकता है। और क्या गुण है इसका? इट्स इजी टू प्रैक्टिस एंड एवर लास्टिंग इन इफेक्ट। इसमें कोई बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत भारी यज्ञ नहीं करने की जरूरत है। ये इजी टू प्रैक्टिस, ये जो बताने जा रहे हैं, एंड इट्स एवर लास्टिंग इन इफेक्ट। ये नहीं है कि इसका जो प्रभाव है वो आज करा और कल खत्म हो जाए, नहीं, ये इट विल स्टे विद यू। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। People who have no faith in this dharma are unable to attain me. O conqueror of enemies, they repeatedly come back to this world in the cycle of birth and death. तो श्रद्धा, कृष्ण भगवान श्रद्धा मांग रहे हैं, तो जो जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो इस जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं धर्म की, उसको नहीं मानने को तैयार है, वो, उनको ये नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो बताई जा रही है, वो इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। And they will repeatedly come back into this world in the cycle of birth and death. मृत्यु संसार में, जो मृत्यु संसार में होता है कि जहां पर देयर इज a cycle of birth and death, उसमें बार बार उनको लौट के आना पड़ेगा। तो श्रद्धा का यहाँ पर है फेथ, यहाँ पर बताया है फेथ। एक्चुअली फेथ और श्रद्धा में थोड़ा सा फर्क। फेथ तो ये होता है, जैसे फेथ है कि क्रिश्चियन लोग है तो ना, कि उनका दे हैव फेथ इन दिस एंड दैट, ओके। अच्छा, यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ ये है कि आप सुनिए, जैसे बिना किसी उसके, ओपन माइंड, you should not have anything negative, or you don't start that whatever is being said is false, okay। जैसे आप कोई, सपोज कर लीजिए आपने फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें जब आप जाते हैं क्लास में, तो आप ये सोच के जाते हैं कि जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है वो सत्य है, वो गलत नहीं। तो वो समझिए वो श्रद्धा हो गई। अगर आपको वो ना हो, तब कि यहाँ पे जो मैं पढ़ाने जा रहे हैं मेरे को फिजिक्स, इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल कांस्टेंट्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो ये हैं। अगर ये नहीं श्रद्धा है कि ये सब झूठ है, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसमें आप थोड़ा सा वो, ये मत समझिए कि ये सब गलत है या बताया ठीक नहीं है।
और उसके बाद जब ये ज्ञान हो जाए तब आप देख लेंगे, रियलाइज कर लेंगे कि ये हाँ सत्य। तो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर जो विश्वास था हमारा, वो विश्वास हम हम उसको, उसका प्रत्यक्ष देख लेते हैं कि हाँ जो हमने जो बताया था वो सही है। जैसे कोई आपको डिस्क्रिप्शन दे नायाग्रा फॉल का, कि ऐसा है, बहुत बड़ा है ये, तो ठीक है, आपने कल्पना कर रखी, जिसने नहीं देखा होगा तो उसकी परिकल्पना होगी, लेकिन वो विश्वास के, उसे विश्वास है कि हाँ भाई ठीक बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फॉल है। फिर जब जाके वो देख ले उसके बाद, तब उसका विश्वास था वो उसमें बदल गया, निश्चय में बदल गया। उसके बाद वो विश्वास नहीं रहा। तो इसी तरीके से इस विद्या में श्रद्धा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर ही हम रियलाइज कर लेते हैं, तो वो हमारा जो विश्वास है वो निश्चय में बदल जाता है। कोई क्वेश्चन? नहीं, वही जो एग्जांपल आपने दी है, टीचर की या गुरु की कह लीजिए, या जो पहले गुरु होते हैं, जो माता पिता होते हैं, हाँ उनकी भी, उनकी तो और भी ज़बरदस्त एग्जांपल, बिकॉज उनको तो कोई पारितोषिक नहीं चाहिए माता पिता को। वो तो वैसे ही बच्चे की क्या सुरक्षा करते हैं और उनको समझाते हैं। और अगर उनके प्रति वो बच्चा श्रद्धा रखता है, जब तक रखता है छोटे हाँ। होते तो रखते हैं ना काफ़ी, तो उनको उसका काफ़ी काफ़ी लाभ भी होता है, उनको उससे सीखने को मिलता है। और जो कुछ भी वो करते हैं वो उसमें सफलता मिलती है, समझने में और ग्रो होने में। तो वही हाँ। चीज़ है कि भगवान के प्रति भी ऐसे माता पिता की तरह, छोटे बच्चों की तरह, बस उस अवस्था में अगर श्रद्धा रख ली जाए तो पर मुश्किल तो यही है कि भी जैसे जैसे हम एज में ग्रो होते हैं, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मैनी फैक्टर्स इन द सोसाइटी, आवर सराउंडिंग्स के, वैसी वैसी बचपन वाली वो श्रद्धा वाली मानसिकता, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। और बस सब हर एक चीज में अपना बहुत लॉजिक ढूंढो, ये देखो वो देखो, और बाकी सब छोड़ो, तो श्रद्धा वाला काम खत्म हो जाता ये लॉजिक में भी खरी उतरती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो वो चेंज करना पड़ता है, देखने का तरीका बदलना पड़ता है। है। क्योंकि हमको एक तरीके से देखना दिखाया सिखाया जाता है, और उसके कारण हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी तो है, दूसरे तरीके से भी तो देखिए। Yeah. कहते हैं ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, हम्म। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हम्म। तो किस तरफ जा रहे थे, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गई, तो फिर दूसरा एम भी बदल गया। हम सीधे जा रहे थे खड्ड में, ओके, और फिर थोड़ा सा सत्संग का प्रभाव हुआ, संतों की वाणी सुनी, सत्संग में भाग लेना चालू किया, तो कुछ routine। या नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, ये ठीक है। हाँ, किश्ती का रुख तो किनारे बदल गए। या ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ लोग आ रहे हैं, जरा वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन solve हम्म। करें। ठीक है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। This entire cosmic manifestation is pervaded by me in my unmanifest form. All living being dwells in me, but I do not dwell in them. तो अब तक तो हम ये सुनते आए थे कि भगवान सब में है,
अब ये कह रहे हैं कि द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म। तो इसमें ही परवेड्स एवरीथिंग इन अनमैनिफेस्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में ये कहते हैं ऑल लिविंग बीइंग ड्वेल्स इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। तो हम लोग तब तक सुनते आए थे कि भगवान सब में है। अब यहाँ कह रहे भगवान कह रहे हैं आई डू नॉट ड्वेल इन देम। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा अभी अगले श्लोकों के साथ मिला के। अच्छा, तो ये सब एक इनका सबका एक्सप्लेनेशन एक साथ है। अब ओके। पांचों पांचों पढ़ते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। And yet the living beings do not abide in me. Behold the mystery of my divine energy. Although I am the creator and sustainer of all living beings, I am not influenced by them or by material nature. Although, तो अच्छा, ये रहा। तो पहले श्लोक, इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण को बताया था कि इंटायर cosmic manifestation is pervaded by me in my unmanifest form. All living beings dwell in me, but I do not dwell. तो ये all living beings dwell in him, but he does not dwell in any one of them. तो ये है समझने वाली बात। ये इस तरह से समझी जाती है, इसको कहते हैं चिद आभास। ये जो परम सत्ता, भगवत सत्ता, वो जो है वो किसी में नहीं है, बट सब लोग उस भगवत सत्ता के कारण हैं। तो इस तरीके से समझिए। आप दो उदाहरण इसके दिए हैं। एक तो प्रतिबिंब का, कि एक मिरर में सन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लग रहा है कि सूर्य है, सूर्य नारायण भगवान, सन डिस्क इज इन द मिरर, but it's not in the mirror. It's only appearance that it is in the mirror because there is a substance which can form the image. अगर वही लोहे की चादर पर पड़े तो उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। लेकिन अगर वो चांदी की सरफेस पे या शाइनिंग मटेरियल पे, जैसे अपने ग्लास होता है, तो उसमें सूर्य आ जाएगा, ऐसा लगेगा सूर्य आ गया, लेकिन है नहीं। तो इसी तरीके से भगवत सत्ता जो है वो अंतःकरण, मन और बुद्धि में प्रकाशित हो रही है नहीं वो, लेकिन उसने उसको प्रकाशित कर रखा है। अच्छा, ये इस तरह से भी देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम और दे सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग देते नहीं है, क्योंकि जैसे इंडक्शन। ओके, इंडक्शन होता है कि आप एक मैग्नेट है, ओके, उसको लोहे पे के पास लाइए तो वो लोहा भी मैग्नेटाइज हो जाता है, जबकि वो मैग्नेट अलग है, लेकिन उसका गुण आ गया उसमें। या आप ये देखिए कि एक तवा जो है वो अ, उसमें फर्नेस में डाल दीजिए तो वो लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये भी आग का ही पार्ट है, जबकि वो अग्नि का पार्ट नहीं है। अग्नि अलग है, उसमें वो गुण आ गया अग्नि का। तो इसी तरीके से जो हमारा
जो हमारा अंतःकरण है, उस उसमें भगवत सत्ता का जो चेतना का गुण है वो आ गया है, चेतन। लेकिन ये जो हमारे भीतर चेतन है वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि हम चेतन गायब हो जाता है हमारा जब हम डीप स्लीप में होते हैं। तो हम हम चेतन नहीं रहते, हमको अपने बॉडी का ध्यान नहीं रहता है। उसी तरीके से समझ लीजिए कि जो जो सूर्य का प्रतिबिंब एक मिरर में है, तो किसी एंगल पर वो दिखाई देगा। उसके बाद जब सूर्य नारायण भगवान उधर से चले गए तो वो प्रतिबिंब भी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो चेतना जो हमारी है वो गुणों के कारण घटती बढ़ती रहती है, आती जाती रहती है। लेकिन वो है भगवत सत्ता के कारण, बाय बाय इंडक्शन। तो इसका यही मतलब होता है, ये जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ऑल लिविंग बीइंग ड्वेल्स इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल विद हिम। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मिरर में सन दिखाई देता है लेकिन सन डज नॉट लिव इन द मिरर, तो इसी तरीके से हमारे भीतर भगवत सत्ता है बाय इंडक्शन, बट ही इज नॉट इन इन अस। ये जो अब तक सुना था उसके कॉन्ट्रेरी जाता है। विनीत जी आप कुछ बताएंगे इसमें? ये चिदाभास है, ये मतलब बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा लंबा है इसका डिस्कशन। बस जैसे हमने शॉर्ट में समझाया, वो प्रतिबिंब का, मिरर इमेज का समझ लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए विनीत जी, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया आपने। तो इसमें एक और इंटरप्रिटेशन भी है कि ऑल दिस यूनिवर्स इज परवेडेड बाय मी, ऑल बीइंग्स एग्जिस्ट इन मी बट आई डू नॉट अबाइड इन देम। या और दूसरा है कि नॉट डू द बीइंग्स ड्वेल इन मी। तो इसका ये इट पॉइंट्स टुवर्ड्स अद्वैता कि अलग बीइंग नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज एन अलग बीइंग। ये प्रोजेक्शन से ही सारा हो रहा है, इल्यूजन हाँ बनाया है चिदभाषा के थ्रू। द चिदभाषा एक्टिंग ऑन द सटल बॉडी, कह लीजिए इसको अपना अंतःकरण कह रहे हैं, हाँ हाँ। दैट क्रिएट्स द जीवात। वो इल्यूजन बन रहा है, मतलब वाकई में कुछ है नहीं। बीइंग्स डोंट एग्जिस्ट इन हिम बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग। बीइंग है ही नहीं, नो या ये है कि ये जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट इन द सेल्फ। एंड नॉट डज द सेल्फ इन द एग्जिस्ट इन द बीइंग बिकॉज वो सेपरेट एंटिटी है नहीं। देयर इज नो रियलिटी, सिर्फ एक ही है। हाँ वो है चिद कह लीजिए उसको, या कुटस्था कह लीजिए, या हाँ आत्मा कह लीजिए। और बाकी जो है सारा प्रोजेक्शन से हो रहा है। चिद आभासा इसके प्रोजेक्शन से हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोजेक्टेड। हाँ तो इसीलिए जो कहते हैं कि बीइंग्स डो नॉट एग्जिस्ट इन मी, आई डो नॉट एग्जिस्ट इन मी, क्योंकि सब कुछ है ही वही। जैसे उसी का ड्रीम एग्जाम्पल भी वही था कि ये सब उसका सपना है, कोई आत्मा का सपना है ये। या तो जो आत्मा के अंदर, जो ड्रीम के अंदर एंटिटीज हैं, दे डोंट एग्जिस्ट। तो उसके अंदर आत्मा नहीं एग्जिस्ट करती, बट दे आर ऑल हैपनिंग इन आत्मा। इट इज परवेडेड। या उसकी जो सबस्ट्रेटम है वो आत्मा ही है, लेकिन वो सो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू अद्वैता की जो कुछ भी है, सारा कुछ जो है ये सब आत्मा ही है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये जो लिविंग एंटिटी है, इससे फॉल्स क्रिएशन। जैसे मान लीजिए कि मूवी जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसमें चलचित्र होते हैं, मतलब मूविंग इमेजेस। तो अगर मान लीजिए उनमें ये भाव आ जाए कि मैं हूँ, ओके, जबकि वो है नहीं, तो इसी तरीके से ये भी है है नहीं, बट दे दे प्लेइंग दिस। तो ये जो है, इसको इसको जरा थोड़ा पचाना मुश्किल है। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैं सिम इसके अच्छा चलिए सुरेंद्र जी बता दीजिए पहले, फिर मैं आप बताऊंगा कुछ। May I have a question which ओके। जो लिखा है ना इसमें, behold the mystery of my divine energy. तो अभी तक तो मैं, the way I understand is a consciousness all pervading, eternal, and that at least that's what I believe. But then, although I am the creator and sustainer of all living beings, I'm not influenced by them or by material nature. I don't know. I'm lost on that one.
हाँ, क्योंकि मटेरियल देखिए, जैसे बताया ना, वो सबसे अलग है, वो इसमें है नहीं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ही कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल नेचर। वो So in one, I mean, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि एक ही है, ठीक है. या So it shows a bit of a separation there. That's why नो I'm confused. नो If you said I'm all pervasive and the conscious, मेरी जो energy है वही है सब कुछ. हाँ That's easy. That's what या I can easily embrace that. But या ये जो है, there's a bit of a contradiction. It was beyond my understanding. That's why I'm asking you. Okay. अब अगर कहें ना सारी दुनिया में each of us, God does not dwell in us, but it's a consciousness that I can. That's with my limited understanding. That's fine. It's everywhere, all pervasive. But then he's created a separation of God and this. Maybe I don't understand properly. तो ये मेरा सवाल है कि could you, if any of you know how to हाँ clear that, I'm lost on that. There are two contradictions there. नो, एक्चुअली इसमें इस तरीके से देखिए, जैसे अब इसको हम सिर्फ मेटाफर या उदाहरण से ही समझा सकते हैं। अच्छा, उदाहरण की अपनी लिमिट होती है। हाँ, तो ठीक. जैसे बताया ना कि दो दिख रहे हैं एक जैसे, मिरर में जो इमेज दिख रही है सन की ना, उसमें सब वैसा ही हो रहा है जैसा सन में, जैसे सन में हो रहा है। अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट कीजिए तो वो बीम बना बना देगी। और अगर मान लें अंधेरे कमरे में एक मिरर है जहाँ की सन रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें उजेला हो जाएगा। तो ये जो जड़ प्रकृति है, जो हमारा सारा मन बुद्धि है, वो जड़ है मतलब बिल्कुल अंधेरे में है। लेकिन उसमें ये इनडायरेक्टली बाय इंडक्शन उस सत्ता का प्रकाश पड़ रहा है, और वो पड़ रहा है, और बिल्कुल वैसा ही मतलब क्रिएट हो गया है जैसा सन जैसे मिरर में सन होता है ना। तो जो हमारी जो चेतना है, हमारे में चेतना नहीं है एक्चुअली, चेतना जो है वो भगवान में है, हमें सिर्फ वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसके अपने लिमिटेशन है। जैसे जैसे उसकी मिरर, जो सन की इमेज मिरर में है, उसके अपने लिमिटेशन है। वो खत्म हो जाएगी। वो जब जब उस मिरर के पाथ में सन आ जाएगा तब वो प्रकट हो जाएगा। उसके बाद सन निकल के सेट हो, मतलब वहां से निकल गया उस पाथ में, तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो चेतना है वो शुरू हुई और खत्म हो गई। एंड इन ए डे साइकिल इट इट साइकिल्स। तो अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हम तर्क से एक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट की बात की जा रही है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की, वो तो हम खुद हैं। तो हम अपने को स्टडी करके मतलब इसको थोड़ा इसको खोल सकते हैं। इसका देखिए, इसमें तीन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। एक तो परम तत्व भगवान के बारे में, जो उसे कूटस्थ कह लीजिए, परम चेतना कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए। दूसरा बताया जाए प्रकृति के बारे में, प्रकृति भी हमको दिखाई दे रही है, हमको हाड़ मास की जो देह है वो हमको दिख रही है, हमारे प्रत्यक्ष है। अच्छा, तीसरी बताई जा रही है जीवात्मा के बारे में, जो इन दोनों के मिलने से बनी है। तो जीवात्मा हम खुद हैं, और उसके लिए आपको थर्ड पार्टी की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अपने की स्टडी करने की जरूरत है ना। उसमें जितना कर सके उतना कीजिए, उसमें रहस्य खुलते जाएंगे। when you start forming the concept about a third party, start come start looking at yourself। तो जो जीवात्मा की आप बात, I mean, is मतलब it यू आर जीवात्मा, वी आर ऑल जीवात्मा, यहाँ पे जितने सुन रहे हैं वो। okay? I mean, I consider, I think it's a whole universe is that consciousness वो in आपका one way. Period. There's no. Krishna is that. I mean, everything is one. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि जो ये तो समझ चेतना आ है, जाता है मेरे को, and या the rest is somewhat uh, हाँ, beyond my grasp. वो एक चेतना है, वो आपका बुद्धि में एक विचार है। ओके, बट आप है ना, आप हैं, वो आप विचार से अलग हैं।
वो तो that's something exists in your mind, okay? But who are you? Who is that? Who is holding that thought? There is a thought, okay? आपका thought है, मैं बिल्कुल agree करता हूँ. But there is somebody who is witness to that thought, who is holder of that thought. The word I use loosely is consciousness. That's what holds me together. And it's nothing to do, it's not a thought, it's real. अब आप कह रहे हैं कि that is the consciousness. That means consciousness is a third party. जब आप बता रहे हैं that No, that's the only thing. That's what I'm talking about. It's got no, it's got no face, no figure, nothing. It is all pervasive, and it's inside and outside, all around us. And जब मैं मर भी जाऊंगा तब भी है, अब भी, I mean, this is the only thing. तो बाकी जो है कि तू you separate कर रहे हैं ना कि I am above all that. That's what he said, above all that. Then this is where I feel kind of Yeah, what you said? No, I'm putting my. Oh, okay. That's a concept. Okay, that's a good concept. Well, I don't know. I mean, reading this sentence, it makes me question. I'm lost. Suddenly, I'm lost. Yeah, I was very happily driving along, and it's not my mind; it is my action. I mean, the whole phenomena is the car is moving very well, and when I see the separation, the dualities. I mean, there are two separate things. But if I read that, that's how I see. Bhagwan jo hai, wo he's a creator, but he's not in that. This is how maybe I didn't understand properly. मेरे पास ही इंटरप्रिटेशन है इसकी ट्रांसलेशन चिदभाव आनंद की मैं पढ़ रहा हूँ गीता. इसमें उन्होंने कमेंट्री दी है अबाउट दिस नंबर 4 जो है अपना श्लोक नंबर 4. All beings exist in me, but I do not abide in them. उसका मतलब पहले उसने कुछ बोला है, फिर एंड में I'll just read the last sentence. Okay. As the sea is not contained in the waves. Individual being को उसने wave से compare किया. As the sea is not contained in the waves, the unmanifest Brahman is not contained in the manifest beings. उस sense में कह रहे हैं कि the beings do not abide in me. You know, I do not abide in them. Beings abide in me. The waves abide in the ocean. But the ocean is not the wave. Wave है, it abides in the ocean, but the ocean doesn't abide in the wave. उस sense में उसने analogy दी है. This is one interpretation of this. You know, he is infinite while these are all finite. तो duality के बारे नहीं कर रहे. It is still Advaita. एक ही चीज है, but only thing, it is a matter of scale. It's a question of, you know, macro versus micro. उस sense में दिया हुआ है कि एक बार कह रहे थे कि wave is part of the tsunami, but the tsunami is not the wave. You know? हाँ, वो भी है explanation, but yeah, और एक और एक्सप्लेनेशन जो कि ज़्यादा प्रचलित है हमारे समाज में कह लीजिए, या इवन भगवत गीता के लिहाज से, जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं, द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म. सो इसको तो मोस्टली जो हमारे सिस्टम में बताया जाता है वो लोकलाइज्ड परमात्मा के रूप में ही दर्शाया जाता है कि ये हमारे बीइंग में जब हम जीवात्मा के तौर पे यहाँ पर विचरण कर रहे हैं तो लोकलाइज्ड परमात्मा के रूप में, जैसे वो दो पंछी वाला एग्जाम्पल है, एक खाता है और दूसरा उसको विटनेस करता है, वो वाला एग्जाम्पल वहाँ पर फिट बैठता है. और इससे पहले जब श्लोक में जब भगवान कह रहे हैं कि फिर ये सुनने के बाद फिर तुझ दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, राइट. तो अगर वो कह रहे हैं कि भी हाँ नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो किसको जन्म लेना पड़ता है? इफ़ एवरीथिंग इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, तो
कौन जन्म फिर ले रहा है, नो यू नो नो। नो, या बताया ना कि एग्जाम्पल जो है वो उसकी लिमिटेशन है। हाँ ये जीव को अपनी सत्ता अनुभव हो रही है, वो हाँ। वो है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। ओ ये उसको जो उसकी जो ईगोटिस्टिक हाँ जो मेंटेलिटी है वो वो- वो छोड़ नहीं पाता, तो वो कहता ठीक है फिर दोबारा से आ जा इसी को लेके। या एक एक और अभी अभी बैठे बैठे सही दिमाग बात में आ रहा है, नॉट डू बीइंग्स ड्वेल इन मी। इसका इंटरप्रिटेशन एक और हो सकता है, नॉट दे डू नॉट ड्वेल इन मी का मतलब ड्वेल अगर करें आत्मा के अंदर हैं बीइंग्स, then they are permanent and the individual beings also become permanent, या but they are transient, वो बल्ब की तरह है। या राइट। एक ड्वेल इन वो है मतलब जब तक बिजली है तो बल्ब चमकता है, जब बिजली नहीं है तो बल्ब बुझ जाता है। तो इन दैट सेंस दे डोंट ड्वेल इन द इंडिविजुअल बीइंग, डू नॉट ड्वेल इन मी, उस सेंस में ड्वेल नहीं करते कि मतलब परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, सिर्फ विजिटर है। तो अगर जब अगर वो जब ड्वेल करे जब ना तक ब्रेक, या इसमें नहीं ये ठीक है या ये जब मेडिटेशन से ये इसमें देखना मत, क्योंकि एक पार्टी जो सब बताया जा रहा है उसमें यू आर द वन पार्टी, ओके, जिसका डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यू कैन ओनली, और वो डीप मेडिटेशन में ये सब खुलते हैं आपके, ये सारे राज जो हैं। या अब दूसरा ये है कि लोग बताते हैं भक्ति मतलब भक्ति, लेकिन भक्ति भी तो ऐसी इमोशनल और सेंटिमेंटल भक्ति तो ये तो सब निकल जाती है। वो भक्ति चाहिए पहले, ज्ञान के बाद वो जो भक्ति होती है वो असली भक्ति होती है। या ये तो असली माया है, लगता है इसको समझना जो है बहुत मुश्किल है, हाँ, वेरी वेरी। तो इसमें ऐसा है या जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो भी आपको मन को शांति दे। कॉन्सेप्ट दे ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग ओनली कॉन्सेप्ट्स, लेकिन असली असलियत तो सिर्फ वही है कि हाँ सुरेंद्र जी कह रहे थे आई एम, दैट इज द ओनली रियलिटी, बाकी रेस्ट इज हाँ, ऑल कॉन्सेप्ट्स, यू नो, क्या मतलब लोग इंटरप्रिटेशन एंड सिर्फ हम एक के बारे में जानते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, दूसरे के उसके बारे में। अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट ही हैं। तो जिसमें भी भाई आपको कंफर्टेबल लगा है, जिसमें आपका अध्यात्म से आगे या बढ़ सके, नहीं आई उसमें। थिंक जो हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये सोचा जाए कि ये सीन क्या है जहाँ पर ये भगवान भगवत गीता का ये प्रवचन उसको दे रहे हैं अर्जुन को, तो that the whole scene is all materialistic scene. There are bodies involved, there are a whole bunch of people other people involved, there is a whole scene, it's about some give and take, it's about some protecting the dharma and all that. So उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है जब भगवान कह रहे हैं कि ठीक है तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा ये करना नहीं पड़ेगा, तो आई थिंक दैट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर वो किसी और सभा में बैठे होते जैसे कि विदुषियों की वो सभा में बैठे होते, तो तब भगवान मेरा ख्याल डिफरेंट वे से लेक्चर देते उनको, तो फिर वो अद्वैत वाला ही दे देते। नहीं, अभी बैठे बैठे एक और ख्याल, नॉट डू द थिंग्स ड्वेल इन मी, दिस अलाइंस फुल्ली विद द अष्टवक्र में भी यही कहा हुआ है, हाँ बीइंग्स डू नॉट ड्वेल इन हिम। उसमें श्लोक है, मैं अनंत महाबोधम, हाँ हाँ अनंत महाबोधम यश्चर्यम जीव विचय, कि in the infinite ocean of consciousness all या these beings are created and they live and they play and they multiply and then they go away। उस या सेंस में कहा गया कि दे डू नॉट ड्वेल इन मी, मतलब रहते नहीं, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, मतलब खेल मेरे अंदर हो रहा है, आत्मा के अंदर जो है ये सारा सारी पिक्चर चल रही है, वही चला रहा है, वो पिक्चर उसके अंदर चल रही है। अलाइन वेरी वेल फुल्ली उसके साथ अलाइन कर रहा है इस श्लोक के साथ वो, कि beings they are not dwelling there but they come and go, existence in the infinite ocean of consciousness। या beings create खुद ही कर रहा है, he is creating them as in a dream कह लीजिए, as a bubble, as whatever, which are, they are not separate from him but they stay there, खिलते हैं, multiply होते हैं, then they go away, they fade away।
Yeah. It keeps on happening. The cycle keeps on repeating on and off. The same way as हम waking state or dream state में जा रहे हैं, the same way the dreams come, they go away. Next day another dream comes, they go, existence comes, goes away. उस सेंस में मेरे ख्याल से कह रहे हैं the beings do not dwell in me, मतलब रहते नहीं है permanent. It's not a permanent residence. Yeah, right. Just a transient. वो एक पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर खत्म हो गई तो निकल गए, नए कैरेक्टर आ गए, you know, that sense. तो अगले श्लोक में थोड़ा और क्लियर होता है। ठीक है। 6 देखिए। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। Know that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, likewise all living beings always rest in me. ये इससे काफी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो विंड ब्लो करती है, कभी तेज, कभी हल्की, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, लेकिन इवन बट इज ऑल स्टेइंग इन द आकाश तत्व में है, स्पेस में है, सारी की सारी जो एयर है, mighty wind, but it's in the space. I mean, there is a lots of activity, but that activity is inside the space. तो इसी तरीके से जो जितना भी दृश्य जगत है, जिसमें उलट फेर है, कभी अच्छा कभी बुरा, वो सब जो है ये ड्रामा, वो एक उसी भगवत सत्ता, परम चेतना, कूटस्थ उसी के भीतर हो रहा है। ये तो अच्छी एश्योरेंस लग रही है भगवान की। हाँ, ये गर्व बिल्कुल अच्छे भगवान जो समझा रहे हैं, वो अश्योरेंस के लिए तो समझा रहे हैं उसमें, कि जिससे हमारे सारे भय भय दूर हो जाए। Yeah. Yeah, it's a good shlok to remember. या Yeah. तो ये बंदा काम रहेगा। ये तीनों श्लोक मेरे अपनी मेडिटेशन के अंत में मैं तीनों को पढ़ता हूँ। अच्छा आप भी पढ़िए। और अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। अच्छा, हम्म। आप 7वां श्लोक बोलते हैं। 34। ये 7वां 8वां श्लोक जो है, टुगेदर है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। at the end of one kalp, all living beings merge into my primordial material energy. At the beginning of the next creation, O son of Kunti, I manifest them again, presiding over my material energy. I generate these myriad forms again and again in accordance with the force of their nature. ये इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तो can I request you to read out? But I have to just take a break. Okay, Yeah. ठीक है। Yeah, so the translation goes at the end of one kalp, all living beings merge into my primordial material energy. At the beginning of the next creation, O son of Kunti,
I manifest them again, presiding over my material energy. I generate these myriad forms again and again in accordance with the force of their natures. ये तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वही बात है कि भगवान अपने आप से ही ये काइंड ऑफ खेल चला रहे हैं. इट्स लाइक अ प्ले ऑफ हिज नेचर. एंड जब ये कहते हैं कि एक कल्प ख़त्म होने के बाद, समय कई युग ख़त्म होने के बाद जब महाप्रलय हो जाती है, देन all living entities, living beings, they merge into my primordial material energy. तो उस टाइम पे एक बताते हैं स्थिति जिसको कहते हैं महत्तत्व. उसमें ही जाके सब एज डोरमेंट, जैसे एक बीज को होता है वह डोरमेंट अवस्था में पड़ा होता है, वैसे ईच वन ऑफ दोज बीइंग्स are dormant in there for a very vast amount of time, and then दोबारा से क्रिएशन शुरू करते हैं भगवान. तो फिर उन्हीं को उसमें से रिलीज किया जाता है into his creation, एंड दोबारा से फिर सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है, चलती है. So that's the understanding that we have been given upon reading many other texts as well. So इससे आगे बढ़ते हैं. अगला श्लोक है 9th verse of न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. Translation. O conqueror of wealth, none of these actions bind me. I remain like a neutral observer, ever detached from these actions. So just in case अर्जुन को कोई उसमें शक हो जाता या उसको वो भ्रांति हो जाती कि भाई इतना कुछ अब कर रहे हैं तो भगवान को कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते होंगे, कुछ तो करना पड़ता होगा. तो कह रहे कि नहीं, इसमें कुछ none of these actions bind me. I remain like a neutral observer, ever detached from these actions, because वो मन से करते हैं. जैसे कोई विचार मन में आता है, जैसे अभी आपके मन में कोई विचार आया और आपने कहा कि आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट, तो वो पावर जो है एंड वहाँ क्रिएशन हो जाएगी वो उस चीज़ की. अभी अब आप कहें कि मेरे पास एक चाय का कप नहीं है, चाय का कप बन के मेरे सामने पड़ा हो और मैं पीना चाहता हूँ, तो चाय का कप आपके सामने पड़ा होगा और आप पीते जाएं. That kind of power, I think I shouldn't bring God down to a chai ka cup, although it's all part of his creation as well. So हमें वही चाय के कप भी मिल रहे हैं भगवान की कृपा के कारण. जितेंद्र जी कहेंगे कि आपने मेरे भगवद गीता के अध्याय को आपने चाय के कप तक सीमित कर दिया है. Yeah, so we just read 9th shloka. Okay, now काफी स्पीड से चल रहा है ना 9th श्लोक. Yeah. So 9th हो गया. Okay. 10th पे चलते हैं.
ये बहुत अच्छा श्लोक है, जबरदस्त। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वित्परिवर्तते। Working under my direction, this material energy brings into being all animate and inanimate forms, O son of Kunti. For this reason, the material world undergoes the changes of creation, maintenance, and dissolution. देखिए, इसमें मटेरियल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि मटेरियल एनर्जी bring into being all animate and inanimate form. Actually, material energy में there is no power to think on. It's automatic. It happens in the material energy. इस यहाँ पे जो दूसरा ट्रांसलेशन किया है कि मटेरियल एनर्जी के हाथ में कुछ करने की शक्ति है, कह रहे हैं ना, अंडर माय डायरेक्शन दिस मटेरियल एनर्जी ब्रिंग्स इनटू बीइंग, ओके, इवन अंडर द डायरेक्शन somebody does something, when subordinate works under the direction, it's not like that. ये जो है मटेरियल एनर्जी में सब ऑटोमेट हो कर दिया भगवान ने। जैसे कोई ऑटोमेशन का एक्सपर्ट हो, वो ऑटोमेट कर दे, तो उसी तरीके से मटेरियल एनर्जी इज ऑल ऑटोमेटेड। वो कुछ कुछ नहीं, और ऑटोमेटेड है तो इसका मतलब उसके भीतर जो प्राणी है वो भी सब ऑटोमेटिक ही काम कर रहे हैं। तो कहना था कि और ये इसके लिए सिलेंडर, जैसे कोई कार चलती है ना, उसके लिए 4 सिलेंडर होते हैं, लेकिन ये 3 सिलेंडर से चलती है मटेरियल एनर्जी। वो 3 सिलेंडर है, वो 3 गुण, सत रज और तम, और वही सारे काम करवाओ, वही सारे काम करवाते हैं एक्चुअली, तो जिनके थ्रू होता है। प्रकृति के कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विगुणात्मक करता अहमित मनते। और उसमें एक तो ये लोअर एनर्जी हो गई जिसमें पंच तत्व हो गए और मन बुद्धि और अहंकार आ गया। अच्छा, और दूसरी प्रकृति है, वो है जीवात्मा, जो कि इन सबको अपने ऊपर थोप लेती है, जो कि जीवात्मा अपने ऊपर थोप लेता है अपने को कर्म। तो ये जो हमारे शरीर में ये जो भी मैटर है, और जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारी इंद्रियां हैं देखने की, ये सब की सब है लोअर मैटीरियल, ये सब प्रकृति है। अच्छा, और जो हमने अज्यूम कर रखा है कि मैं हूं और मैं कर रहा हूं, वो वो मैटीरियल एनर्जी है जीवात्मा। और जब हो रहा है वो सब भगवान की क्या हो रहा है, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपवर्ते। और ये सब उस चीज से चेंज, क्या कहते हैं, ये पैदा होना, बढ़ना, फिर उसका और दूसरे पैदा होना, उसका ये साइकिल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, है क्वेश्चन? नहीं। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। When Lord Krishna is saying, when I descend in my personal form, deluded person are unable to recognize me. They do not know the divinity of my personality as the supreme Lord of all being. ठीक है, या
मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वो लोग जो भगवत सत्ता में विश्वास नहीं करते उनके बारे में कहा गया है। पिछले श्लोक में कहा था ना कि वो डिल्यूडेड पीपल। तो क्या होता है, bewildered by the material energy, such person embrace demonic and atheistic view. In that deluded state, their hopes for welfare are in vain, their fruitive actions are wasted, and their culture of knowledge is baffled. अब ये सवाल ये है कि ऐसे लोग हैं क्यों? हम्म। अ, भगवान के रहते, भगवान की प्रकृति में है क्यों ये लोग जो और भगवान द्वारा ही उपजाए गए हैं। अब भगवान द्वारा उपजाए गए हैं? तो तब अब ये जो है एक्चुअली सच बताया कि इसमें कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाह हम सन्निष्टो मत्ता स्मृत ज्ञान अपोहम चाह। मेरे से ही नॉलेज है और मेरे से ही डिल्यूजन। तो अब हम कैसे, अब ये बात बैठती नहीं कि भाई क्यों ऐसा है। तो एक्चुअली ऐसा है कि इनमें से कोई भी इज नॉट ए, परमार्थिक दृष्टि से ओके, व्यवहारिक दृष्टि से ये सब है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से इनमें कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। तो हम्म। जैसे हम लोग सेम पर्सन है ना, अच्छा कुछ जो है जो कि सैनिटी की उसमें नहीं आते हैं, मतलब तमाम सारी जो मेंटल होती हैं, लेकिन वो भी दे आर ओके वट एवर दे आर। तो इसमें ये हम किसी के अगेंस्ट मतलब जो व्यवहार में जो है इन लोगों के साथ, लेकिन हम कोई वो नहीं बांध सकते कि दे आर आल्सो ठीक है। यह आसुरी अ, प्रवृत्ति और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति अच्छा, हाँ ये साथ साथ ही चलते हैं। हाँ। और जस्ट व्यवहारिक जगत के लिए इसका निर्माण हुआ है और वो तो चलता ही रहेगा। भगवान के लोग। गेम का जो है जो वो एंजॉय करने के लिए है। हम्म। या जैसे विनीत जी बताते हैं नहीं कि ही इज द एंजॉयर एंड ही इज द, या तो जो हो रहा है वो जैसे भी व्यवहार में हम बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, देन वी चेंज, ट्राई टू चेंज, बट भगवान चेंज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा हमने या ये ये श्लोक जो पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं कुछ लोग, तो उनको मौका मिल जाता है कि जो अपने जो खराब लोग हैं अपने, जिनसे हमारे अगेंस्ट हैं, हम हमसे पड़ती नहीं है, उनको ध्यान में रख के ये सारे के सारे श्लोक का वर्णन लोग करते हैं। या सही बात है। वो सभी ध्यान में आ जाते हैं कि हाँ, हम ये जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये वो था। ऐसा होगा। मैं जानता हूँ इन इन लोगों को, मैं चिन्हित कर लिया है मैंने, जितने भी आसुरी लोग हैं। या सही बात है। अच्छा चलो चलो। ओके, कौन सा श्लोक है?
13वां। 13वां। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। But the great souls, Mahatma, who take shelter of my divine energy, O Parth, know me, Lord Krishna, as the origin of all creation. They engage in my devotion with their minds fixed exclusively on me. They take shelter of my divine energy. अब यहाँ पे देखिए ये ये नहीं कह रहे हैं कृष्ण भगवान दे टेक शेल्टर ऑफ मी, ही थिंक दे टेक शेल्टर ऑफ माय डिवाइन एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या कैसे इसको रिकॉन्साइल करेंगे? क्योंकि हर जगह कृष्ण भगवान ने कहा है सरेंडर टू मी, भगवान पे करो, और यहाँ पे हमको से कहा जा रहा है कि टेक शेल्टर ऑफ माय डिवाइन एनर्जी। तो क्या मतलब? नहीं, आई मीन शेल्टर तो सबकी डिवाइन एनर्जी की सारी बात है। I mean, even if a human being is saying take shelter of me, uh, it's all about his energies. क्योंकि अगर वो ह्यूमन बीइंग के बीच में से वो एनर्जी निकल गई तो किसी वो ह्यूमन बीइंग रहा नहीं, फिर तो उसके क्या शेल्टर उसका लेना है फिर। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज एनीवेज। ओके, ठीक है। Yeah. Or moreover, Lord is not different from his energy. Lord is not different from his energy. So there you go. सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Always singing my divine glories, striving with great determination, and humbly bowing down before me, they constantly worship me in loving devotion. ये भक्ति का बड़ा प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है, और जो कि बहुत आसान है, इसके साथ कर सकते हैं। सत्संग कीर्तन, they are always singing my divine glories. कीर्तन का मतलब यहाँ बताया है डिवाइन, सिंगिंग द डिवाइन ग्लोरीज, striving with great determination and humbly bowing down before me, they constantly worship me in loving devotion. और ऐसे भक्त जो हैं वो दुखी रहते हैं हमेशा भगवान भगवत भक्ति में। लेकिन इस अब ये 14वें श्लोक तक आते आते हैं जिसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उससे पहले 13 श्लोक हो चुके हैं, और 13 श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताने की कोशिश की वो है क्या। हम ये इस श्लोक को पढ़ के, चौथा श्लोक को पढ़ के कोई हम अपनी मेंटल फॉर्मेशन पे का कीर्तन नहीं कर सकते हैं। ये जो हमने मेंटल पिक्चर बना ली, वो मेंटल पिक्चर बनाएंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। जो पिछले 13 श्लोकों में जो उन्होंने अपना तत्व, अपना क्या है वो, क्या जीव है, वो समझाने की कोशिश की है, उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद ही उसी अनुसार करें तब फल होगा। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कोई खड़ा कर लेंगे सिद्धांत, वो नहीं काम करेगा। समझना पड़ेगा हमको, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया था कि यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत स्थानी उद्धार है। इस सारा जो है मेरे भी में स्थित है,
तो उसी तरह से जब हमको उसी तरह से भक्ति आ सकती है कि जब हम बैठे हैं भक्ति करने, तो ये भाव आए कि देखो मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी परम तत्व के साथ साथ हूँ, मैं उसी परम तत्व का एक पार्ट हूँ, तब वो बात बनती है। और Yeah. अगर हम चाहें कि अब क्या क्या एग्जाम्पल दें, मतलब कोई आपको कोई या तस्वीर। वैसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि भी हाँ चलो ठीक है, माय डिवाइन ग्लोरीज के अपना मृदंग लेके अपना गाते रहें, भजन करते रहें भगवान का, वो भी ठीक है अगर वो करना है तो। बट ultimately he is saying you remember that you are in me. या So once you are in that remembrance, वही ग्लोरीफाइंग हो गया, भगवान के ग्लोरी गाने का सबसे बड़ा तरीका तो यही हो गया कि वो सोच लिया, तो उससे आपका भी, आपकी मानसिकता भी ठीक रहेगी और भगवान की ग्लोरीज भी हो जाएंगी। तो भगवान ने तो बहुत तरीके से हमको समझा दिया है, या जिससे हमारा चित्त लग जाए, जिससे हमको शांति प्राप्त हो। हम्म भगवत इसमें वो कीजिए। या अब अब जैसे मैंने बताया था ना कि भगवान ने कई ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ तो ये ऑप्शन दिया है। अब इसके आगे 15वें श्लोक में उन्होंने और ऑप्शन दिए हैं कि हाउ कैन यू अचीव दैट माई भक्ति। या ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। Others engaging in the yajna of cultivating knowledge worship me by many methods. Some see me as undifferentiated oneness that is non-different from them. Okay, अद्वैत की बात कर दी। हम्म Others see me as separate from them. Still others worship me in the infinite manifestation of my cosmic power. बड़ी अच्छी बात बताई। हम्म इसमें किसी तरीके से भी भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करो, सब काम कर जाएंगे। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने तो और भी ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें भक्ति की जरूरत, भक्ति करते हो भक्ति करो, लेकिन अगर दुश्मनी करनी है दुश्मनी भी कर सकते हो मेरे। या हाँ, मेरे से दुश्मनी करके भी तुम पहुंच जाओगे। जैसे कंस पहुंचे या उसमें। कंस हुआ, रावण हुआ, ये सब हाँ, कंस हुआ, दुश्मनी रावण करके। हुए। वो ब्रह्म संहिता में आता है, यद काम क्रोध सहज प्रणय आदि भीति, काम क्रोध प्रणय आदि भीति वात्सल्य मोह गुर गौरव से विभाव संचंत तस् मानुषी तन्मा प्रवृत्ते गोविंदम आदि पुरुषम तम हुआ। मतलब आप इन्फेक्चुएट होके, गुस्सा होके भगवान से, और सहज प्रणय आदि भीति, या जैसे राधा कृष्ण का है उस तरह का संबंध बना के किसी तरीके से भी है, लेकिन भगवान से संबंध होना चाहिए। हमने कहा से टाइम होने जा रहा है कि 426 हो गए। अब ये 16-17 कर लेते हैं। या 16-17 एक साथ है। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारम् ऋक्सामयजुरेव च
It is who I am the Vedic ritual. I am the sacrifice, and I am the oblation offered to the ancestors. I am the medicinal herbs, and I am the Vedic mantra. I am the clarified butter. I am the fire and the act of offering. Of this universe, I am the father. I am also the mother, the sustainer, and the grandsire. I am the purifier, the goal of knowledge, and the sacred syllable Om. I am the Rig Veda, Sam Veda, and Ayurveda Veda. इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते. Yeah. He is everything. जो भी है वो, जो भी दिखने वाला ना दिखने वाला सब जो भगवान एक और कर लीजिए 18th. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासक्षरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्. I am the supreme goal of all living beings, and I am also their sustainer, master, witness, abode, shelter, and friend. I am the origin, end, and the resting place of creation. I am the repository and eternal seed. सबका आधार वो है. जैसे सारे घरों का या सारे गहनों का आधार सोना है, सब वही है. हार गले का अंगूठी बाजूबंद इज नथिंग बट गोल्ड. सबका आधार. उसी तरीके से कृष्ण भगवान बता रहे आई एम द सुप्रीम गोल ऑफ ऑल. आई एम देयर सस्टेनर, मास्टर, विटनेस. उसके अलावा और कोई नहीं. ये सुप्रीम गोल बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, यू नो दैट शुड बी आवर गोल यस, टू फॉर जिसको कह देते हैं हम आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन जिसको बोल देते हैं. यस. फॉर दैट स्वरूप सिद्धि, अपना स्वरूप. स्वरूप सिद्धि. या दैट शुड बी द मेन गोल. राज जी अनम्यूट कर लीजिए. मैं ये कह रहा हूँ कि इस श्लोक में मिस इंटरप्रिटेशन करने की कर सकता है कोई, कैसे? क्योंकि देखने वाला नहीं हूँ और शरण लेने योग्य तथा प्रत्युपकार न चाहकर हित करने, जब सब वही देख रहा है तो क्या हमें इससे, दो चीजें हैं, क्या हमें इससे डरना चाहिए, क्या दूसरा ये है कि अगर वो देख रहा है तो क्यों देख रहा है. ये नहीं, ये इस तरीके से है. कहते हैं ना, आप यह देखिए, जैसे आंख इस तरह देखिए, आंख देख रही है ना, तो आंख किसके सहारे देख रही है? मतलब इसके पीछे जाइए. जो आंख को दिखाने में समर्थ दे रहा है वो है. आंख जो है मरे आदमी की नहीं देख सकती. तो या जो भी हम देख रहे हैं, जो आंख को जिसने दिखाया वो है वो. सबकी आंखों को वो के पीछे वो दिखा रहा है. ये नहीं कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट को आंखों से देखने जा रहा है. वो आंखों इस तरीके से वो देख रहा है सबको. अच्छा, अब उसमें कोई बुरी नजर से देख रहा है, कोई खराब नजर से देख रहा है ना. तो वो भगवान नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वो उनकी जो सत्ता है वो उससे देख रहा है.
अब वो उसके बीच में आ गया है अंतःकरण और उसका मन, वो उस दृष्टि को रंग रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एज ए माता किसी के नजर डाली, और जो व्यभिचारी है वो किसी और नजर से डालेगा ना, लेकिन वो नजर डालने की जो है दृष्टि की, वो सिर्फ एक है। उसमें एक, उसके बीच में जो है एक माइंड खड़ा है, ओके, जो कि अपनी कंडीशनिंग से बना हुआ है। तो ये है इसका। या हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है जैसे कि जो मेरे देखने में वो भी संयुक्त है। संयुक्त तो असंयुक्त है, लेकिन वो असंग है, अलिप्त है, वो अलिप्त है। वही दो चिड़ियों का हो गया ना, ये एक तो खा रही है फल और दूसरा तो देख रही है। वैसा समझ लीजिए जैसे वो बच्चों को लेके देते थे ना टॉय, चाबी भर दी, उसके बाद फिर उसने रख दिया तो वो खिलौना अपने आप ही चलता रहता है, टिक 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 टिक। पर जब जैसे उसकी चाबी अनबाइंड पूरी हो जाती है, देन इट जस्ट ओके स्टॉप। वो वही हाल है। कई तो भजनों में भी हमारे ऐसे गाते हैं कि भी जितनी चाबी परी भरी प्रभु ने उतना चले खिलौना। या हाँ, वो तो कह ही सकते हो कि हर एक जो जन्मा है वो जाएगा ही तो। या ये तो ऑब्जर्वेशन वाली बात हुई। नहीं, बट वैसे भी भगवान जो करा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, उस उन्हीं के हिसाब से आ, दिख रहा है। जैसा अभी कहा यतेंद्र जी ने कि भगवान ही दिखा रहे हैं, और उन्हीं उन्हीं के उन्हीं की पावर से, उनकी जिसको कहते हैं ना, उन उनकी सैंक्शन से ही इज लेटिंग दैट हैपन। अदरवाइज कई लोगों को सब कुछ है, बट उनकी उनकी दृष्टि बिल्कुल है नहीं, दृष्टिहीन। उनको तो वो जो गाइड डॉग का सहारा लेना पड़ता है, कई कुछ करना पड़ता है। तो वो भी स्थिति है कईयों की। पर कईयों की है कि भी हाँ, सब कुछ ठीक है, एंड फर्स्ट क्लास बॉडी सारी ठीक है, आई 2020 है, बट उसका टाइम आ गया, जीवन ख़त्म। तो उसके बाद उसने उसमें डाला हुआ है कि टेक माई पार्ट्स, तो उसकी आइज़ के वो एकदम निकाल के दूसरी की आइज़ के रेटिना डाल देते हैं, वो उसकी चलती है, उसकी उसकी बुझी हुई थी, उसकी चल रही है। पर उसको दिखाने वाला है कोई और। वो तो भगवान ही है। उसी तरह से समझना पड़ेगा इस चीज़ को। हाँ, वो देख तो रहा है। अगर आप कहेंगे कि वो देख रहा है, तो इसका मतलब वो भगवान जासूसी कर रहा है भाई हमारे ऊपर 24 घंटे। अब इस तरीके से करेंगे तो हाँ, वो तो कर रहा है, वो कह रहा है कि तुमसे हाँ, यही तो मुझसे मैं कह रहा था कि इसमें अनभिज्ञ मिस रह ही नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन का हाँ, मैं हाँ। समझ गया आपकी बात, है। जासूसी चल रही भगवान की। नहीं, अब ये तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्यों देख रहा है। मैं तो सवाल क्यों कर देख रहा है भैया? मैं किसी इंटेंशन से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो। ये वो हाँ, तमाशा देख रहा है। हम्म, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, या जैसी जागरी तैसे तागरी। उन्होंने अपनी इंजॉयमेंट के लिए तो उन्होंने बनाई है सारी सृष्टि। एक को हम बहुत शामी शाम, यू नो। तो वो तो देखेंगे ही अपना जो प्रकृति का खेल बनाया है इसको। अब अगर आप ये कहेंगे तो फिर और भी सवाल तो उठते ही जाते। सवाल, हाँ बिल्कुल उठेंगे। चलिए 4:37 हो गए, तो एक आध भजन कर लें, हाँ, ये- उसके बाद मेडिटेशन। एक दो करिए, एक आध क्या। चलिए एक तो करते ही हैं।
Bhajani Pro default 170. And F. मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले नयन दिए दर्शन करने को नयन दिए नयन दिए दर्शन करने को श्रवण दिए सुन ज्ञान रे श्रवण दिए सुन ज्ञान रे हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले बदन दिया हरि गुण गाने को 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 हाथ दिए कर दान रे हाथ दिए कर दान रे हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले मत कर मोह तू मत कर मोह तू हरि भजन को मान ले तू हरि भजन को मान ले कहत कबीर सुनो भई साधु कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधु कहत कबीर सुनो भई साधु कहत कबीर सुनो भई साधु कंचन निपजत खान रे कंचन
जत खान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। Very nice. बहुत सुंदर। दीपक जी, मेरे ख्याल में शब्द है साधो, साधु नहीं है, साधो। Very nice. साधु। साधु या साधु है। कभी सुन। सुनो सही भाई बात। साधु। सुनो भाई साधु। आप एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं पूरा। कवि है ना, कवि, तो कवि को तो एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कभी 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 सा- कभी कभी या कभी साधु नहीं, कभी कभी। प्लूरल हो जाता है। अच्छा, साधु प्लूरल हो जाता है, ठीक है, सबके लिए बता। नहीं, दो दो मतलब ले सकते हैं आप उसके। एक तो सुनो भाई साधो, तो सब साधुओं के लिए भी, अच्छे लोगों के लिए भी हो गया। अच्छा दूसरा मतलब इसका ये भी है कि सुनो भाई साधो, ऐसा करो, सुनो भाई ऐसा करो, साधो। अच्छा। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलिए 4:44 हो गए हैं, तो हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं अपना। आज 15 44 मिनट्स हो गए लगा। तो 1 भजन 4:44। हो सकता है। अच्छा 15 मिनट। अगर लंबी मेडिटेशन थोड़ी करनी है तो हाँ 15 थोड़ी लंबी कर लेते हैं। ठीक है। टाइमर, ठीक है। तो उससे पहले मैं अभी रिकॉर्डिंग को समाप्त करूंगा, अभी शट डाउन करूंगा। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। सबका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम अगले सप्ताह यहीं से फिर जारी रखेंगे अपना भगवत गीता का। जय श्री कृष्ण।